हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें, लाइक करना, शेयर करना, वीडियो फॉरवर्ड करना, सब्सक्राइब करना, मोर अपडेट पाने के लिए। बात करते हैं जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षिका समाजशास्त्र सोशोलॉजी पेपर, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1, 2 ऑलरेडी हम लोग इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को बता दिया चुका हूँ। तो वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक, तो आपको क्या करना है, कहाँ से मिलेगा वीडियो, एक एक करके हम सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है मेरा चैनल टीचिंग बाय आर के माथुर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका बगल में एक घंटी टाइप का दिखाई देगा, वहाँ से आपको क्लिक करना है और ऑल पर यहाँ क्लिक कर देना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो सबसे पहले आपके तक जो है वीडियो पहुँचेगा लेक्चर। ठीक है, और यहाँ से आप देख पाएंगे कि जितने भी लेटेस्ट जो वीडियो रहेगा वहाँ आपको दिखाई देगा। अब आपको जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर का वीडियो आपको देखना है, क्लास से देखना है, तो आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, इस प्ले लिस्ट में क्लिक करना है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप नीचे जाइएगा, तो यहाँ पर आपको जो है लिंक, यहाँ पर नीचे में या फर्स्ट में एक लिंक हम दे देंगे, और वहाँ पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा लेडी सुपरवाइजर करके रहेगा लिंक। ठीक है, वहाँ से जैसे कीजिए, जैसे अभी बिहार स्टेट लिखा हुआ है ना, झारखंड पॉलिटेक्निक लिखा हुआ है, सिविल कोड इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से एक लिंक हम दे देंगे, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे सपोज दैट बिहार स्टेट में हम क्लिक करते हैं, तो बिहार स्टेट में जैसे हम क्लिक करें तो बिहार से रिलेटेड जो भी अभी तक हमने वीडियो अपलोड किया हूँ, जो भी क्लास में अभी बताई हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, उसका सारा वीडियो आपको एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाता है। तो उसी प्रकार से लेडी सुपरवाइजर का भी मैं इसमें ये कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा कुछ ही मिनट के बाद, तो आप देख सकेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 पर। चलिए स्टूडेंट्स, तो पहला सवाल है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र जो है सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? यदि आपको पता है तो नीचे दिए गए कमेंट पर आंसर देना है, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर का है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट किसका है? वेबर का। वेबर ने क्या कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का एक अध्ययन होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल देखिए, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एकदम आ रहा है सवाल ये। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है पेपर का। तो समाजशास्त्र का जनक, क्योंकि आप सोशोलॉजी जब भी पढ़ रहे हैं तो सोशोलॉजी का कि जनक को आपको जानकारी होना चाहिए, यानी फादर ऑफ सोशोलॉजी किसको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगस्ट कॉम्टे को हो जाता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है, समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है। समाजशास्त्र जो होता है सोशोलॉजी समाज का एक क्या होता है? विज्ञान है। यह किसका कथन है? यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा लेस्टर वर्ड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि नागरीय समाजशास्त्र की विशेषज्ञ माने जाते हैं। नागरीय जो समाजशास्त्र है उसके विशेषज्ञ माने जाते हैं विक्टर एस डिसूजा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, फटाफट आप लोग रिवाइज करते रहिए, आंसर देते रहिए जिसको मालूम है। ठीक है, और नहीं मालूम है तो ध्यान से आप लोग वीडियो को पॉज कर भी देख सकते हैं और बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पढ़ते क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 से 3 सवाल ऐसा रहेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें से नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इनमें से कौन सा प्रजाति का उदाहरण नहीं है? प्रजाति क्या है? अंडमानी, मंगोलाइड, निग्रो और अल्पाइन। तो जो मंगोलाइड है वो एक तो प्रजाति है, निग्रो भी है और अल्पाइन है, ये तो है, लेकिन ये जो है अंडमानी ये नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है?
अगला सवाल जो है, समुदाय के आवश्यक तत्व कौन सा है? समुदाय का जो है आवश्यक तत्व आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एकदम सही होगा, क्योंकि समुदाय के नीडेड एलिमेंट में से आता है। सामुदायिक भावना ई भी होगा और व्यक्तित्व का एक समूह ई भी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव होगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल में क्या पूछा गया है? अगला सवाल पूछा कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? मूल्य पूर्वाग्रह, मूल्य निर्णय, मूल्य प्रासंगिकता और मूल्य स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य प्रासंगिकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन है कि आत्मसातकरण आवश्यक रूप से एक क्या है? आत्मसातकरण आवश्यक रूप से एक क्या है? सामाजिक क्या है? प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि सामान्य और विकृत प्रक्रियाओं में, ठीक है, प्रक्रियाओं में किसमें भेद किया है ना? सामान्य और विकृत प्रक्रियाओं में किसने विभेद किया है? तो आंसर इसका मालूम है तो बताइए। ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। रेडिक्लिफ ब्राउन, टालकॉट पार्सन्स, ई दुखम, एम वेबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ई दुखम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 10 कि बहुमार्गीय विकासवाद का प्रतिपादक इनमें से किसने दिया था? बहुमार्गीय विकासवाद का प्रतिपादक इनमें से किसने दिया था? ऑप्शन है मैकवायर, कार्ल मार्क्स, लेस्ले वाइट, जूलियन एग स्टार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर यदि आपको मालूम है तो फटाफट दीजिए कमेंट। देखिए इसका आंसर यदि बात की जाए तो हो जाएगा इसका आंसर जूलियन स्टुअर्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामापिथेकस लगभग कब अवतरित हुआ था? तो इसका लगभग जो है 70 मिलियन वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि गाँव में स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारण क्या है? अशिक्षा, बाल विवाह, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, उपयुक्त में सभी। गांव में जो स्त्रियां होती है उसकी स्थिति का कारण क्या है? यहाँ सोशलाइजेशन में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम पर। तो देखिए यहाँ पर अशिक्षा, गांव में ज़्यादातर देखिएगा अशिक्षा का अभाव रहता है। क्लास 9-10 में भी बाल बच्चे को जो है शादी ब्याह करवा देते हैं, और बाल विवाह का भी प्रचलित आपको गाँव देहात में भी देखने को मिलेगा। गाँव में अक्सर, शहरी में कम देखने को मिलता है। पुरुष पर आर्थिक निर्भरता ये भी होता है ज़्यादातर। ठीक है, बाहर में ऐसा होता नहीं है, लेकिन शहरी की तुलना में गांव में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑल ऑफ अबव करेक्ट होगा। ऑल ऑफ अबव इस क्वेश्चन का सभी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सामाजिक संतुलन की अवधारणा किसने दिया था? कॉन्सेप्ट जो दिया था सामाजिक संतुलन का, इक्विवेलेंट जो होता है सोशलाइजेशन इक्विवेलेंट, ठीक है, उसकी कंसेप्ट किसने दिया था? सामाजिक संतुलन की अवस्था किसने दिया था? अवधारणाएं मतलब होता है उसका परिभाषा या कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन क्या है? पेरोटो ने, ब्राउन ने, महन ने और गिन्सबर्ग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरोटो ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है अधिसावयवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अधिसावयवी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट लर्निन ने, हार्वेल ने, स्पेंसन ने, गिन्सबर्ग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेंसन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन की 15। नागरिकों को किस समाजशास्त्र ने सबसे प्राचीन प्रजाति माना है? फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से। नागरिकों को किस समाजशास्त्री ने सबसे प्राचीन प्रजाति माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हटन एवं गोहन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राष्ट्र और प्रजाति में अंतर नहीं माना है? राष्ट्र और प्रजाति में अंतर नहीं माना है। ऑप्शन क्या है? हेडन, वेल्स, आर्थर किथ और लोबी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी को मालूम है? नहीं मालूम है तो ध्यान से रखिएगा, इसका आंसर जो होगा आर्थर कीथ हो जाएगा। ठीक है, आर्थर की एक विद्वान है, उन्होंने राष्ट्रीय और प्रजाति के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं माना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहचान गठन रणनीतियों से निम्न में से कौन सा जुड़े है? पहचान गठन रणनीतियों से, ठीक है, ऑप्शन क्या है? कोटे और लेविन, मौजूदार, राल्फ और किम्बॉल। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा कोटे और लेविन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय की विशेषता है? ठीक है, ऑप्शन है निश्चित भूभाग, क्या इसका आंसर होगा निश्चित भूभाग? तो बोलिएगा बिल्कुल समुदाय का होगा, एक हिस्सा ही है। स्थायी समुदाय ये भी होगा, समुदाय मूर्त ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ वो होगा। ठीक है, अगला देखिए, दी कल्चर एंड सिटीज, दी कल्चरल एंड सिटीज नामक पुस्तक के लेखक है। दी कल्चरल एंड सिटीज नामक पुस्तक के लेखक है। पुस्तक से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मॉम्पफोर्ड, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मॉम्पफोर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक नियंत्रण का साधन कौन सा नहीं है? देखिए क्वेश्चंस अभी भी हमने बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को हड़बड़ा से आंसर मत दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। उसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे, हालांकि 2, 3 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, 2 से 3, ठीक है, कि नहीं से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे अभी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सामाजिक नियंत्रण का साधन कौन सा नहीं है? नैतिकता, क्या यह सामाजिक नियंत्रण का साधन है या नहीं? तो बोलिएगा सर ये तो नहीं लग रहा है। फिर भी क्वेश्चन को ऑप्शन और भी पढ़ लीजिएगा, ऐसे नहीं तुरंत ऑप्शन दे दीजिएगा आंसर देखते हुए, थोड़ा सा दीजिएगा, आपके पास समय रहेगा वहाँ। जनमत जो है वो सामाजिक नियंत्रण का साधन तो है, ये तो है। दंड भी सामाजिक नियंत्रण का साधन है और फैशन भी है, लेकिन नैतिकता जो होता है मोरलिटी ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? फिर से रही नहीं है से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा रहा है, फिर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं, उद्विकास, ये तो नहीं लग रहा है एकीकरण का। अगला देखिए, प्रकारीवाद, ये तो है। संगरूपवाद ये भी है। लयात्मकवाद ये भी है, आप लोग पढ़े होंगे सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत। लेकिन उदय विकास यहाँ पर है, कहीं ना कहीं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, यह किसका सुझाव है? ठीक है, सुझाव बोल सकते हैं या कथन भी बोल सकते हैं या विचार भी बोल सकते हैं। यह किसका सुझाव है कि ईश्वर देवीकृत सामाजिक है या समाज है? ठीक है, देवीकृत क्या है? समाज है। ऑप्शन क्या है? मैक्स वेबर, इक्वान्स, हिटलर और इमाल्सन दुक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा इमल्सन दुक्रम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, दुक्रम ने किसे प्रधानता देने की बात कही है? व्यक्ति को, विचारों को, समाज को और नैतिकता को। तो दुक्रम ने प्रधानता जो है समाज को देने की बात की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए, सामाजिक तथ्य का प्रभाव व्यक्ति कहाँ अनुभव करता है? सामाजिक तथ्य का जो प्रभाव होता है व्यक्ति कहाँ अनुभव करता है? ठीक है, ऑप्शन जो है व्यापन में, आंतरिकता में, सार्वभौमिकता में, वस्तुनिष्ठता में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंतरिकता में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, क्वेश्चन नंबर, सुसाइड किसकी रचना है? मैक्स वेबर का, कार्ल मार्क्स का, दुक्रम का, मॉर्टन का। तो इसका आंसर हो जाएगा दुक्रम। ठीक है, अगला सवाल, आधुनिक समाजशास्त्र में जो प्रक्रियावाद दिखाया वह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मक प्रक्रियावाद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो है 27 नंबर, वेबर ने धर्म के अध्ययन में किस अवधारणा का प्रयोग किया था? वेबर ने। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा आदर्श प्रारूप का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है? ठीक है,
तो ऑप्शन क्या है, तोड़ा है, चमका है, कादर है और है मुरैया। तो मध्य प्रदेश में कौन सी जाति जो है निवास करती है, ये GK/GS का सवाल है, समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। पढ़े होंगे तो मुरैया जनजाति जो है मध्य प्रदेश में आपको पाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन हुआ है। भारत में समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन हुआ है मुंबई में, मद्रास में, दिल्ली में और कोलकाता में। कहाँ से हुआ था, तो भारत में समाजशास्त्र सोशोलॉजी का जो पढ़ाई स्टडी हो रहा था सबसे पहले मुंबई में हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 30 तक देखते हैं आज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है अगला देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है कि समाजशास्त्र के अध्ययन के सर्वोत्तम उपागम है, उपागम। ठीक है, समाजशास्त्र के अध्ययन के सर्वोत्तम उपागम क्या है, लिटरेसी है क्या, साहित्यकार है, धार्मिक है या ऐतिहासिक है या वैज्ञानिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक है। इसकी जो अवधारणाएं है यानी कंसेप्ट जो है समाजशास्त्र का वो सर्वोत्तम उपागम माना जाता है, अप्रोचेज माना जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक अप्रोचेज माना जाता है। तो हमने अभी क्वेश्चंस देखें सोशलाइजेशन का, सोशोलॉजी विषय का, लेडी सुपरवाइजर का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला जो है इसका पार्ट, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से तोड़ तोड़ के हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है एग्ज़ाम का यदि बात किया जाए तो एग्ज़ाम बहुत जल्द आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को आपका कुछ ना कुछ नोटिस जैसे साइट पर देखने को मिलेगा। लेकिन 6 तारीख के बाद देखिए कुछ न कुछ आपको और नोटिस देखने को मिल सकता है। तो जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाता है आपको सूचित किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 लगातार देखते रहिए। इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। फिर लास्ट में जो है मैराथन क्लास लाएंगे। ठीक है, मैराथन क्लास रहेगा 100 क्वेश्चंस का, जिसमें हम लोग मैराथन लाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है मॉक टेस्ट लाएंगे एग्ज़ाम से पहले। तो यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा तो आई होप जो है मॉक टेस्ट और मैराथन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।